मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साइंस मास्टर स्ट्रोक में सीईटी के रिगार्डिंग 30 और 31 दिसंबर को और आगामी जो मंथ है उनमें हम इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम होंगे इम्पोर्टेंट साइंस के टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फॉर्मेट में है और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं HSSC में। ठीक है, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और टू द पॉइंट कवर कर रहे हैं हर एक चीज़ को और हम डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं ताकि आप ईजी से साइंस के क्वेश्चन को निकाल सकें। देखिए, आज हम कवर करेंगे आपकी जो बोन है। वैसे हम सभी को पता है कि ह्यूमन जो बॉडी है उसमें कितनी बोन होती हैं। ठीक है, एक तो ये सर्च करना आपका आज का ये क्या है होमवर्क है, कितनी है 270 है या 206 है या 280 है या 306 है। ये 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। दूसरी चीज़, हैंड की जो बोन है, हमारे हाथ की जो बोन होती हैं वो क्या है। देखिए, ये वाली जो बोन होती है इसको हेमरस बोलते हैं। इसमें 2 बोन होती हैं आपकी, क्या, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, रेडियस एंड अल्ना। जो अल्ना होती है वो आपकी थिन बोन होती है, रेडियस थोड़ी आपकी स्ट्रॉन्ग बोन है या आपकी उससे बोल सकते हैं कि वो थिक बोन होती है। हेमरस रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, ये 3 बोन होती हैं हाथ की। उसके बाद आ जाओ लेग की। आपसे एक बार एग्जाम में पूछा गया था एसएससी में, हमारी जो बॉडी है उसकी सबसे लंबी बोन फीमर, टीबिया, ये सबसे बड़ी बोन होती है। जो हमें थाई वाली ये है, इस पोर्शन में जो ये बोन होती है इसको हम फीमर बोलते हैं। ठीक है, टीबिया, यहाँ पे जो ये बोन होती हैं 2 बोन होती हैं, टीबिया एंड फिबुला। ठीक है, याद रख लेना इसको, FTF, इसका H हरियाणा, U। ठीक है, उसके बाद ईयर बोन, मिडल ईयर में जो बोन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इनर एंड आउटर ईयर में कोई बोन नहीं होती। जो हमारा ये आउटर ईयर है इसमें पिन्ना बोलते हैं, इसमें कोई बोन नहीं है, ये बोनलेस होता है। तो मिडल ईयर में 3 बोन इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको हम मिस के नाम से जानते हैं। मिस, मेलस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है ना, आपका मेलस, इनकस एंड स्टेप्स, ये 3 बोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेलस ये सबसे छोटी बोन होती है, सबसे छोटी बोन बॉडी में मेलस होती है। ये 3 बोन आपकी मिडल ईयर की हैं। ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ था, सबसे छोटी बोन कौन सी है। जो मेलस है वो सबसे छोटी बोन होती है। 3 बोन होती है मिडल ईयर में, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। ये हैमर का काम करती हैं। जैसे ही आपकी बाहर से कोई साउंड आई, एक मेलस टकराएगी, देन इनकस एंड देन स्टेप्स। वो डायरेक्ट जो हमारी ईयर मेम्ब्रेन है, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं हिंदी में, उस पे वो क्या करेगी, स्ट्राइक करके हमारी जो आउटर साउंड है उसको अंदर की तरफ भेजती है। ठीक है, ये था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पीएच पे हर बार क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में जो यूरिन है उसकी कितनी पीएच है, मिल्क है उसकी कितनी पीएच होती है, वाटर की कितनी होती है, ब्लड की कितनी होती है, स्टमक की कितनी होती है, पेट उधर जिसको बोलते हैं, एंड जो एसिड रेन होती है, जो आपकी अम्लीय जो वर्षा होती है, बरसात होती है, उसकी कितनी पीएच। देखिए, यूरिन की पीएच 6 to 7.5 होती है, ये रेंज होती है। अगर इस रेंज में आपकी यूरिन की पीएच ये है तो इट मीन्स आपको कोई डिजीज नहीं है, ये डॉक्टर अनुमान लगाते हैं। इससे आपकी पीएच डाउन चली गई, पीएच डाउन का मतलब ज़्यादा एसिडिक। आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो पीएच होती है वो किस रेंज में होती है, 0 to 14। ये एक पैरामीटर है, 0 to 14 जो पीएच होती है उसका एक पैमाना है। 0 to 7 या 6.9 बोल सकते हैं, इसको हम 6.9 तक मापते हैं। क्या, आपका एसिडिक है, अम्लीय है। 7 जो है आपकी न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल। ठीक है, 7 to 14 जो होती है वो आपकी क्या होती है, बेसिक, अक्षार जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये तो आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है। पीएच की रेंज भी पूछ सकता है, 0 to 14 होती है। एसिडिक पीएच कितने तक होती है, जिसको अम्लीय बोलते हैं,
0 to 6.9 ये आपका जो पीएच की रेंज है। उसके बाद 7 न्यूट्रल पीएच होती हैं जो कि आपके वाटर की होती है। 7 पीएच जो होती है वो वाटर की होती है, इसलिए हमें वाटर जो है ना तो एसिडिक होता ना वो बेसिक होता, अक्षार होता। आपकी मिल्क की जो पीएच है वो 6.5 टू 7.0 ये रेंज होती है मिल्क की, दूध जो होता है उसकी ये रेंज है। ब्लड की जो पीएच होती है 7.35 टू 7.45 ये रेंज होती है आपकी किसकी, ब्लड की, खून की जो पीएच रेंज है ये होती है। ठीक है, इसका मतलब ये एसिडिक नहीं है, ये भी एसिडिक नहीं है। ये मिल्क थोड़ा सा एसिडिक है क्योंकि 6.5 है, ये एसिडिक होता है। उसके बाद स्टमक, उधर पेट सबसे ज़्यादा एसिडिक होती है 1.2 टू 2, 1.2 से 2 तक आपकी स्टमक की पीएच होती है। एसिड रेन की जो पीएच होती है वो 4.2 टू 4.4 होती है। ठीक है, ये पूछा जाता है। और एक और पूछा जाता है एग्जाम में, जो पेनक्रिएटिक जूस है, पेनक्रिएटिक जूस, अग्नाशय, पेनक्रिएटिक जो जूस होता है उसकी क्या पीएच होती है, वो 8.3 टू 8.6 की रेंज में होता है। ठीक है, पेनक्रिएटिक जो जूस होता है, अग्नाशय जो जूस होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो मैं एंजाइम पे भी अभी आपको बताऊंगा एक वीडियो में। ये पीएच रेंज होती है 8.3 टू 8.6। ये था आज हमारा पीएच के ऊपर, बॉडी में जो बोन है उनके ऊपर। एक चीज़ और ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ है, हमारी जो फेशियल बोन है, हमारी जो फेस की बोन है और हमारी जो क्रेनियल बोन है वो कितनी होती हैं, दोनों मिला के 22 होती हैं, ये याद रखना है इसको। फेशियल की 8 बोन होती हैं, ठीक है, आपकी क्रेनियल की 14 बोन होती हैं, ये याद रखना। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि या फेशियल की 8 होती हैं या 14 होती हैं, क्रेनियल की 14 होती है 8 होती हैं, तो इसको आप कवर करना और एक बार चेक करना, ये एग्जाम में HSSC में आया हुआ है। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्मेट में हम इनको कर रहे हैं। मैं आपसे आशा करूंगा कि मैक्सिमम जो नीडी स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि सभी का इसमें भला हो। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपकी जो एक एक मिनट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, अगर जिसको नौकरी चाहिए है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस। साइंस के लिए ना डरे, साइंस के मैं सारे टॉपिक, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आज तक जितना भी HSSC ने पूछा है, जिस रेंज तक वो जा सकते हैं, मैं वो सारे कवर कर रहा हूँ। आपकी 10 टू 15 मिनट की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, जिसमें सारे क्वेश्चन फॉर्मेट आपके कवर हो जाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/drnvn1726। आप कोई भी आपका क्यूरी है साइंस से रिलेटेड, वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसमें बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।